वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ बोलिए बाबा जी। आप अक्सर सनातन धर्म की प्रसारित कर्म कांडों को निषेध करते हो। वर्ण व्यवस्था हमारे ऋषियों के द्वारा ये बनाई गई थी। फिर ये गलत क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि ऋषियों ने बड़े तप और रिसर्च अनुसंधान के बाद इन फार्मूलाज को खोजा था वर्ण व्यवस्था के बारे में, जिससे सारा देश त्रस्त रहा। कुछ विशेष जातियां इसके बारे में कहने की कृपा करें। मैं कबीर का एक दोहा बोल रहा था एक दिन। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। शिष्य सुन रहे थे। गोधन गज धन, गऊ हाथी, बाज धन और रतन धन खान, सभी प्रकार के हीरे जवाहरात स्वर्ण रथ घोड़े सब कुछ हों, परंतु जब तक संतोष धन नहीं आता, और जब संतोष धन आ जाता है तो सब धन, बाकी के सभी धन धूड़ के समान हो जाते हैं। और देखिए, जैसे ही संतोष धन आया, शांति का धन भी साथ ही आ जाएगा। संतोष के साथ ही शांति। और जैसे ही शांति का धन आ गया तो तुम्हारी दौड़ खत्म हुई, तुम्हें खुशी का धन भी मिलेगा। एक शिष्य ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा पूछो। कहते फिर इसका ढंग बताओ, कैसे प्राप्त हो? मैंने कहा सुबह उठो, 2 आंवला खाओ, क्रिया योग करो, ध्यान में बैठो, और फिर अपने काम धाम करो संसार का। रात्रि को फिर ध्यान करो और सो जाओ। संक्षिप्त सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया। कहता ठीक है। दो महीने बीत गए, प्रभु कुछ नहीं आया। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं, और बैठो। और बैठा। 6 महीने बीत गए, नहीं कुछ आया। बोला बाबा और कितनी देर इंतजार करना होगा? सभी कुछ कर रहा, न संतोष, न शांत, न खुश, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा देखिए, धीरज रखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सुगड़ा, ऋतु आए फल होए। कहते बाबा ना सही एक ही मिल जाए। मैंने कहा मतलब? कहता कोई। आपने कहा संतोष, शांत, खुश। मैंने कहा मिलेगा।
तीनों इकट्ठे में मिलेगा। कहते देखिए, तीनों इकट्ठे में मिलेगा, कोई हर्ज नहीं, लेकिन संतोष मिल जाए और अगर खुशी मिल जाए तो कहना ही क्या, सब कुछ आ गया। मैंने कहा अभी ठहर। कहते और तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब इंतजार करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर 1 साल और बीत गया तो खुशी को उसके घर वाले विवाह कर देंगे। मैंने माथे पे हाथ मारा और मैंने कहा और शांति को 2 साल बाद, और संतोष को 3 साल बाद, अभी छोटी है उम्र में। संत कुछ और कहते हैं, तुम कुछ और सुनते हो, तुम कुछ और समझते हो। तुम्हें संतोष धन नहीं चाहिए, तुम्हें संतोष चाहिए। तुम्हें शांति का धन नहीं चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए। तुम्हें खुशी का धन नहीं चाहिए, तुम्हें खुशी चाहिए। निश्चित ही हमारे ऋषियों ने उस खुशी और उस शांति और उस संतोष की बात ही नहीं कही थी। आप समझने में फर्क डाल देते हो। मनु जी महाराज की एक किताब है मनुस्मृति। बड़ा झगड़ा चल रहा है आजकल। और आपसे एक बात कहूं, मनु जी महाराज कभी हुए हैं नहीं। आप शोर मचाओगे। आपने शास्त्र पढ़े? मनु समय को कहते हैं। मनु का अर्थ है काल, मनु का अर्थ है समय। किसी किसी जगह पर 14 तरीके के मनु महाराज, स्वयंभू मनु 14 तरीके के मनु हुए हैं। महाभारत में 8 तरीके के मनु हुए। आपने 4 जातियां बनाई, लेकिन वो 4 जातियां सभी घर में मौजूद हैं। हमारे ब्लड ग्रुप्स के 4 टाइप्स होते हैं और हमारे माता पिता से उपहार स्वरूप ये चारों तरह के ब्लड टाइप्स हमें मिलते हैं। ए बी ओ। ए बी ओ फैक्टर्स के हिसाब से दे कैन बी पॉजिटिव RH D पॉजिटिव, RH D नेगेटिव आल्सो। 4 and 4 is equal to 8 टाइप्स ऑफ ब्लड। 8 तरीके के ये ब्लड हो गए, लेकिन एक हिसाब से 4 टाइप्स के ब्लड हैं। ईश्वर प्रकृति के देन से खोजा कुछ और गया, लागू कुछ और किया गया। एक घर में 4 बच्चे हुए, एक ओ ग्रुप से है, एक A B और AB। सभी ग्रुप्स के बच्चे हैं। सभी को अलग अलग दायित्व किए गए। तुमने शिक्षा बांटनी, तुमने रक्षा करनी क्षत्रिय, शिक्षा बांटनी ब्राह्मण, तुमने इनके लिए द्रव्य पैदा करना वैश्य, और तुम सबकी देखभाल करोगे।
शिक्षा बांटेगा, एक रक्षा करेगा, एक सबके लिए धन उपार्जन करेगा और एक सबकी देखभाल करेगा। उसे सेवा कह दो, शुश्रूषा कह दो। आज नाम बिगाड़ लिए हैं आपने। मैं कहता हूं कि संतोष जब आता तो शांति आती, और जब शांति आती तो खुशी आती। और आप कहते हैं कोई बात नहीं, तीनों ही मिल जाएं तो क्या हर्जा है। आपके समझने में फर्क है, ऋषियों ने ऐसा कहा ही। ऋषियों ने खोज की, आपने उन खोजों को व्यवसाय बना लिया। 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स, और उनमें भी प्रत्येक ग्रुप के 2-2 रूप, ए बी ओ। ओ पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव। ये 8 तरह के RHT फैक्टर के हिसाब से प्लस माइनस करके हम 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी हमारे ऋषि ने। आज साइंस ने भी इसकी खोज कर ली। ये 8 प्रकार के ग्रुप्स 8 प्रकार के मनु थे। 14 मनुओं की कल्पना गलत है, कहीं किसी ढंग से बनती ही नहीं। 4 प्रकार की श्रेणियां बिल्कुल ठीक। शिक्षा बांटे, सेवा करे, व्यवसाय करे, रक्षण करे। और गुरुकुल में ये चारों तरह की व्यवस्थाएं थी। हमारी पुरातन शिक्षा प्रणाली के भीतर एक ही गुरु ऑल इन वन शिक्षा भी देता था, तीरंदाजी भी सिखाता था, घुड़सवारी भी सिखाता था, और ध्यान भी सिखाता था, अपने भीतर कैसे प्रवेश करना। सारे सब्जेक्ट्स होते थे। मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, उसमें सब कुछ होता था। व्यवसाय भी सिखाते थे, चिकित्सा भी थी, स्वयं का रक्षण भी था, राजनीति भी थी। मुझे बहुत से लोग कहते थे आप कृपया राजनीति की बात मत किया करो। कारण है, राजनीति की बात सभी कालों में धर्म के साथ साथ चलती रही है। और अगर ये शब्द बनाया गया कि धर्मो रक्षति रक्षता है, इसका अर्थ आपने कुछ और कर लिया। एक व्यक्ति धर्म में जाने की चेष्टा कर रहा है, आंखें मूंद के निश्चेष्ट होकर सब कुछ करना त्याग दिया है, इन एक्टिव पोजीशन में वो आ गया, तो ऐसे में उसकी रक्षा करेगा कौन? क्षत्रिय। आपको ज्ञात होगा सभी राजनीतिक राजा उनके गुरु होते थे, जिनको राजकाज में कोई रुचि नहीं थी। और जब कोई चीज, लेकिन निष्णात तो होते थे वो, राजनीति के भी धर्म के भी। लेकिन जैसे ही कोई घुंडी फंस जाती, समझ में ना आती, तो भगवान राम वशिष्ठ के पास जाते। सभी अपने अपने गुरुओं के पास जाते, जिनके आश्रम बाहर दूर उनके राज्य से एक छोटी सी कुटिया डाल के आराम से बैठे हैं मगन। उनसे पूछते हैं कि प्रभु आप बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि गुरु के पास मार्गदर्शन करने की पोटेंशियलिटी होती है, वो सब कुछ बता सकता है।
वह सर्वज्ञ है, आपकी किसी भी प्रकार की समस्याओं का निदान दे देगा। उसके पास एक तल है ऐसा जहां जाकर वो आपकी किसी भी समस्या का निदान आपको दे सकता है। मैंने कल ही के प्रवचन में ये बात डाली थी कि हमारे भीतर एक ऐसा सेंटर है, केंद्र है, जहां पर जाकर सभी प्रकार की घटनाओं का, सभी प्रकार के रोगों का इलाज हो सकता है। उसमें मैंने उस व्यक्ति का जिक्र भी किया जो अमेरिका में था, कैसे मुझे बाद में मेरे श्रोताओं ने उसका नाम बताया। नाम वगैरह में हम लोग ज़्यादा यकीन भी नहीं किया करते। घटनाओं में और घटनाओं के पीछे असलियत में बस इतना ही पता चल जाए तो खूब। हमें क्या मतलब, बिजली का खोज किसने किया आपको पता ही नहीं। आपको कहेंगे माइकल फैराडे, लेकिन माइकल फैराडे से बहुत पहले बिजली का आविष्कार हो चुका था, बहुत पहले। ये सिर्फ 100, 150, 200 साल नहीं, बहुत पहले, करीब करीब ईसा के वक्त एक व्यक्ति को समझ आया कि इन बादलों में ये जो बिजली चमकती है इसमें बहुत शक्ति होती है। जब वो गिरी तो उसने विनष्ट कर दिया सब कुछ। कोई साइंटिफिक माइंड का व्यक्ति होगा, उसने कहा अरे ये तो बड़ी प्रभावशाली है, अगर इसको बांध लिया जाए तो उसने बादलों के, घटाओं के भीतर जिस दिन बादल ज्यादा हुए, पतंग उड़ाया और पतंग के साथ एक चाबी बांधी मेटल की। जब बादलों के साथ टच किया उसने चाबी ने, तो उसमें करंट था और वो करंट उस डोर के जरिए उसको झटका लगा। पतंग उड़ाने वाले साइंटिस्ट को तब से ही खोज लिया गया था विद्युत को। उसके बाद धीरे 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 प्रगति होती गई। 2 तरह की बिजलियां खोजी गई। एक टेस्ला ने डीसी बिजली का आविष्कार किया और माइकल फैराडे ने एसी बिजली का आविष्कार किया। और बहुत से वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी तरह से इसके भीतर योगदान दिया है। चार तरह के खून एक ही घर में पैदा हुए हैं। और प्रत्येक घर में 4 तरह की जरूरतें होती हैं। ज्ञानी पुरुष होना चाहिए, ज्ञान बांटने वाला, सबकी रक्षा हेतु, शरीर की रक्षा हेतु बल से युक्त क्षत्रिय होना चाहिए, और सबके भरण पोषण हेतु व्यापार करने वाला वैश्य होना चाहिए, और सबकी देखरेख हेतु, जैसे डॉक्टर ने चेक किया फला दवाई चाहिए, वो कौन लेके आएगा? जिसे आप शूद्र की श्रेणी में रखते हो वो लेके आएगा। सेवा करने वाला, सेवा संभाल करने वाला चौथा। लेकिन ये सभी बराबर एक पिता के पुत्र, एक माता के पुत्र। झगड़ा तो हुआ जब आपने भेद खड़ा किया, अन्यथा माँ बाप की नजरों में तो सभी बच्चे समान। जो डॉक्टर है वो भी समान, और जो सेवा कर रहा नर्स है वो भी समान। उसकी अपनी अहमियत, उसकी अपनी अहमियत, लेकिन आपने उन अहमियतों को सर्वोच्चता और निकृष्टता प्रदान की। यहाँ गड़बड़ घोटाला हो गया। यहाँ आपने व्यवसाय बना लिया, उच्च और निम्न श्रेणियां बना ली। सारा झगड़ा यहीं से पैदा हुआ, जो कि भारतवर्ष के
गुलामी का कारण बनो। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप्स का मतलब यही था। और देखिए, एक घर में जरूरी नहीं कि सभी का खून एक तरह का हो, अलग अलग प्रकार के खून होते हैं। प्रकृति ने पहले से ही व्यवस्था बना रखी है, तुमने अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं छोड़ी थी। ईश्वर ने व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। दो टीचर भी हो सकते हैं, दो सेवक भी हो सकते हैं, दो वणिक भी हो सकते हैं, दो क्षत्रिय भी हो सकते हैं। किसी किसी के दोनों बच्चे फौज में सेवा कर रहे, रक्षा कर, दोनों बच्चे व्यवसाय कर रहे, दोनों बच्चे ज्ञान बांट रहे हैं, टीचर, दोनों बच्चे सेवा कर रहे हैं। आठ प्रकार के RH फैक्टर्स को देखा जाए प्लस माइनस के हिसाब से तो 8 तरह के ब्लड ग्रुप हुए। और महाभारत में 8 प्रकार के मनु बिल्कुल ठीक आंकड़ा है। 14 प्रकार के मनु किसी भी दृष्टि से बनते ही नहीं। 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप, 8 प्रकार के मनु। और मनु जी महाराज नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसका वंश आगे चला। ये मनु स्मृति का अर्थ क्या था? स्मृति कहते हैं याददाश्त। जो किसी काल के भीतर कोई घटना घटी उसका विवरण दिया गया। ये घटना घटी है तो गपोड़, लेकिन घटनाएं गलत लिखी गई। सही घटनाओं का विवरण गुम हो गया। मनु जी महाराज के 10 पुत्र हुए। पहला इल, दूसरा इक्ष्वाकु, और दूसरे इक्ष्वाकु से वंश चले। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश में जन्मे। जैनियों के 24 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश से थे। इक्ष्वाकु वंश ने बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े ज्ञानी इस धरा को दिया। आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश में से शक वंश निकला जिसमें भगवान बुद्ध थे। और शाक्य वंश भी इक्ष्वाकु वंश का ही हिस्सा बना। अगर देखा जाए तो इक्ष्वाकु वंश का ही प्रभुत्व रहा। मनु जी महाराज नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं हुए। मनु का अर्थ व्यक्ति था ही नहीं। व्यर्थ की फसाद अर्थ बिगाड़ के हमने कर दी। मनु का अर्थ काल होता है। मनवंतर मनु से बना हुआ क्या है? आप थोड़ी गहराई से खोज कीजिए, आपको पता चलेगा कि मनु कोई व्यक्ति नहीं थे। मनु काल को कहते हैं। और मनु स्मृति ऐसी याददाश्तें, ऐसी मेमोरीज जो कि किसी काल में घटी, उनका सारा विवरण, जिसे हम इतिहास कहते हैं। मनुस्मृति का यही कुछ अर्थ था, लेकिन हमने तो गपोड़ शंख बीच में ठोक दिया। और फिर तुम कहते हो कि
सनातन धर्म का आप विरोध करते हैं। नहीं, मैं शुद्ध सनातनी हूं। और सभी शुद्ध सनातनी हैं। सनातन का मतलब जो सदा से है, और आप सदा से हो। आपका भीतरी तत्व सदा से है, सत्य शाश्वत। आप सभी सत्य शाश्वत हो। आपके भीतर का अंश जो आप हो वो कभी नहीं मरता। इसलिए तो मुस्लिम इस्लाम में भी लोग पैदा हुए, सूफी में भी लोग पैदा हुए जिन्होंने कहा अनल हक, और आपके सनातन धर्म में भी लोग पैदा हुए जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मस्मि। क्या फर्क है इन दोनों बातों में? अहम ब्रह्मस्म का मतलब भी यही कि मैं परमात्मा हूं। अनल हक का मतलब भी यही कि मैं परमात्मा हूं, मैं खुदा हूं। अर्थ गलत कर लिए गए। मैं सनातन धर्म का कभी विरोध नहीं करता, मैं धर्म का विरोध करता हूं। जिस दिन धर्म से मुक्त ये धरा हो गई, उस दिन इस धरा पर सावर्गिक आनंद आ जाएगा। जब तक धर्म है, तुम कहते हो, तब तक शांति है। मैं कहता हूं जिस दिन धर्म हट गया, जिस दिन धर्म ना रहा, उस दिन शांति हो जाएगी। उस दिन सच्ची खुशी मिलेगी आपको, उस दिन तृप्ति होगी आपको। और इसका पूरा पूरा शब्द भगवान कृष्ण ने आज से 2500 साल पहले, 5000 साल पहले बोल दिया था। एक शब्द को ठीक से आपने व्याख्यायित नहीं किया, इसके अर्थ लिए ही नहीं गए। भगवान कृष्ण को हम ऐसे ही पूर्ण अवतार नहीं कहते, उसका कारण था वो सब कुछ जानते हैं। आप मुझे कह देते हो बाबा आप राजनीति की बात मत किया करो, लेकिन कृष्ण तो खुद राजे हैं, जनक राजा हैं, राम राजा हैं, राजनीति की बात सदा करते हैं। बल से युक्त हैं, शांति से युक्त हैं, पूरे भरे हुए। आनंद कंद, धर्म युक्त, पूर्ण मस्ती से भरे हुए, इतना मस्ती से भरे हुए कि हर वक्त बंसरी पे धुनों को गुनगुनाते रहते हैं। भला दुख के क्षणों में कोई बंसुरी बजाएगा? रोम जल रहा था तो रोम दुखी था, लेकिन नीरो बांसुरी बजा रहा तो नीरो सुखी था। सुखी व्यक्ति ही बांसुरी की धुन छेड़ेगा। आपने देखा, जब आप परम सुख के लम्हों में होते हो तो आप गुनगुनाते हो। लहरा के जाती है आपकी आवाज, हवाओं को वाइब्रेट कर देती है। सुख के क्षणों में भीतर से शांति की स्वर लहरी, माधुर्य की स्वर लहरी उठा करती है। आपने अर्थ गलत कर लिया है, आपने अर्थ ठीक नहीं किया है। अब देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते वक्त हमारे पूर्ण अवतार, सनातन धर्म के पूर्ण अवतार उपदेश करते हुए कहते हैं सर्व धर्माण परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग कर दे। वही मैं कहता हूं आपसे, जिस दिन ये धरा धर्मों से मुक्त हो जाएगी,
धर्मों के पागलपन से मुक्त हो जाएगी। उस दिन शांति, समृद्धि, सुख, आनंद, तृप्ति बरसेगी। ये धर्म ही है जिसकी आपने परिभाषा करके विकृत कर दिया है। जैसे आज परमात्मा को विकृत कर दिया। परमात्मा शब्द हट जाना चाहिए शब्दकोश से। परमात्मा का सही अर्थ शब्दकोश में रहना चाहिए। खुशी, आनंद, आत्म उपलब्धि परमात्मा। नृत्य, गायन परमात्मा। आनंद, मस्ती, माधुर्य, मदहोश। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। हटा दीजिए परमात्मा शब्द को, बहुत विकृत हो गया। परमात्मा शब्द से जैसे लोग दूर हटने लगे हैं, ऐसा वक्त आ गया। आपने ये रिकॉर्ड इतना घसा दिया कि अब इसमें से आवाज नहीं निकलती। त्याग दीजिए, सही अर्थों की तरफ आइए। परमात्मा का अर्थ कभी ठीक रहा होगा जब शुरू में शुरू किया गया, लेकिन बिगड़ गया। आज इतना घसाया गया इस रिकॉर्ड को, ग्रामोफोन, कि इसमें से अब आवाज ही नहीं आती। आवाज निकलनी बंद हो गई। शांति, आनंद, माधुर्य, प्रेमावलाप, प्रेमालाप, सुरति, आनंद, मदहोश। ये सभी परमात्मा के पर्यायवाची हैं। अगर तुमने परमात्मा को पाना है, ये शब्द बहुत पुराना हो गया। अगर तुमने खुशी को पाना है, तृप्ति को पाना है, आनंद को पाना है, नृत्य करना है, गाना है, नाचना है, खुशी बनानी है, तो आप वही मार्ग अपनाइए जो परमात्मा तक जाने के लिए अपनाते थे। क्योंकि परमात्मा का अर्थ बदल दिया हमने। परमात्मा का पर्यायवाची शब्द ले लिया हमने। परमात्मा को एक तरफ धकेल दो। ज्यादा उपयोग मत करो, क्योंकि अब वो तुम्हारे प्राणों की तारों को छेड़ता नहीं। आज प्राणों की तारों को छेड़ता है खुशी, मदहोशी, आनंद, स्वर लहरी, नृत्य, गायन। ये आज छेड़ता है तुम्हारे हृदय को। इनको अपना लो, क्योंकि पर्यायवाची शब्द हैं। स्थिति तो वही होती है। आप इस शब्दों में कोई भी ढाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संतों ने आविष्कार करके, हमारे इन्वेंटर्स ने, हमारे रिसर्चर्स ने खोजें करके ये चीज़ें निकाली और हमने विकृत कर लिया सब कुछ। अब आप देखिए मनुस्मृति को पढ़ के, अगर कोई उसकी उपेक्षा करेगा तो इसमें गलत क्या है? उसमें कोई काम की बात ही नहीं। उसमें ऐसा लगता है जैसे ये किसी मूढ़ व्यक्ति ने लिखी है। भला आप पढ़ के देखिए, कोई समझदार व्यक्ति ऐसी किताब क्यों लिखेगा? उसमें काल का विवरण था, इतिहास की पुस्तक थी मनुस्मृति, स्मृति, मेमोरी, मनु काल।
किसी भी काल में घटी हुई घटना का विवरण मनुस्मृति का यह अर्थ होता है। बिगाड़ लिया। आज मनुस्मृति के नाम से भी घृणा हो गई। निश्चित ही यह पुस्तक हमें घृणा के सिवा कुछ नहीं देती। और अगर ठीक से देखोगे, यही कुछ दिया, मनुस्मृति के अनुसार ही तुमने दिया मानव को। किसी को पांव की जूती बना दिया, किसी को अपनी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया, किसी को धन कमाने में, और उच्चतम और नीचतम की व्याख्या, निम्न और उच्च की व्याख्या प्रदान कर दी गई। ये उच्च वर्गीय लोग हैं, ये निम्न वर्गीय लोग हैं। जैसे जैसे समाज को आवश्यकता है, देखिए, ईश्वरीय प्रणाली के ऊपर आप न तो हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना किंतु परंतु कर सकते हैं। उसने सबसे ज्यादा जो खून बनाया, अब ईश्वरीय व्यवस्था को आप ना मानोगे तो और किसको मानोगे? अगर ना मानोगे ग्रेविटेशन फोर्स को, तो टांग तुड़वा बैठोगे, हाथ मुंह फुड़वा बैठोगे, बोन्स आपकी टूट जाएंगे, कुल्ला तड़वा बैठोगे। ईश्वर व्यवस्था को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो खुद ही नुकसान उठाओगे। ईश्वरीय व्यवस्था के हिसाब से अब मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना। देने वाला, डोनर सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेने वाले सबसे कम होने चाहिए, मांगने वाले कम होने चाहिए, देने वाले सबसे ज्यादा होने चाहिए। ओ ग्रुप का पॉजिटिव ग्रुप सबसे ज्यादा बनाया गया, 35%। ये प्राकृतिक व्यवस्था बोलता हूं। आप अपनी साइंटिफिक किताबों में ये परख सकते हैं। मैं मनुस्मृति की बात नहीं कर रहा, मैं साइंटिफिक व्यवस्था की शुद्ध निरोल प्योर बात कर रहा हूं। ईश्वरीय व्यवस्था ने सबसे ज्यादा ओ ग्रुप पैदा किया, और वो भी ओ पॉजिटिव। बांटने वाला ज्यादा होना चाहिए। और देखिए एक बड़ी सुंदर बात, ए ग्रुप बी ग्रुप के नहीं लग सकता, ए ग्रुप ए बी के नहीं लग सकता, ए ग्रुप ओ ग्रुप के नहीं लग सकता, लेकिन ओ ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर, वह सभी के लग सकता है। ईश्वरीय व्यवस्था की बात कर रहा हूं। कहां उलझे हैं आप जनाब? थोड़ा प्रकृति की तरफ मुड़िए। अपनी शरारती दिमागों से व्यवसायों को मत चमकाइए। ओ ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, और प्रकृति ने उसे बनाया 35%, सबसे ज्यादा। अगर देने वाला दाता, अगर सूर्य को आप इतना सा बना देंगे तो क्या करेगा? ना तो वृक्ष क्लोरोफिल बना पाएंगे, ना पौधे, ना ही मनुष्य। कुछ भी उत्थान ना होगा, ना विटामिन डी बनेगा, ना कैल्शियम, क्योंकि सारा कुछ जीवन सूर्य की किरणों से आता है। उसलिए सूर्य को हजारों गुना, लाखों गुना बड़ा पृथ्वी से बनाया गया, क्योंकि सूर्य ने सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं बांटना है, उसने चंद्रमा को भी बांटना है, उसने सभी ग्रहों को बांटना है।
वो एक अकेला बांटने वाला और एक्सेप्ट करने वाले, लेने वाले इतने ग्रह, निश्चित ही सूर्य बड़ा होना चाहिए। ईश्वरीय व्यवस्था के हिसाब से डोनर सबसे ज्यादा पैदा किए, ओ ग्रुप के व्यक्ति सबसे ज्यादा पैदा किए। ज्ञान बांटने वाले हमेशा ज्यादा ही होने चाहिए और वो शुद्ध ज्ञान बांटने वाले होने चाहिए। अशुद्ध ज्ञान अगर दोगे किसी को, अगर कोई ग्रुप, ए ग्रुप का व्यक्ति अपने आप को ओ ग्रुप का कह के किसी को खून चढ़ा दे तो वो मरेगा, लेकिन ओ ग्रुप का व्यक्ति ए को भी जा सकता है, ए बी को भी जा सकता है, सबकी जिंदगियां दे सकता है। ओ ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर और वो बनाया ईश्वर ने 35%। और देखिए ए नेगेटिव, अब आप प्राकृतिक व्यवस्था को तो देखिए। अगर ईश्वर ने ओजोन की परतें बना दी अपने वातावरण के आसपास, तो उसका कोई कारण है? जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट लाइट्स है, उनके भीतर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो ओजोन की परत उन हानिकारक तत्वों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करने देती, एटमॉस्फेयर से दूर रखती हैं। उनका कोई कारण, हर चीज का कोई कारण है जो कि नेचर मेड है। ईश्वर ने जो कुछ बनाया कुछ भी गलत नहीं बनाया और कुछ भी कम नहीं बनाया, कुछ भी ज्यादा नहीं बनाया। ये बड़ी व्यवस्था है। ईश्वर व्यवस्था के भीतर अगर चलोगे, ताओ ने यही कहा, लाओसे ने यही कहा, ताओ ते किंग ने, प्रकृति के हिसाब से ही हमें चलना होगा। प्रकृति के विपरीत चलोगे, बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। मत लो ऑक्सीजन 15 मिनट के लिए, बस बंद कर दो। ले लो कार्बन डाइऑक्साइड। बनाई तो कार्बन डाइऑक्साइड परमात्मा ने वो भी बनाई है, लेकिन आपको, ये तो परमात्मा की कृति है, हम इसको अस्वीकार नहीं करते, हम तो इसको लेंगे। लो, लेकिन मर जाओगे। जीवन देने हेतु ऑक्सीजन का निर्माण किया, इसलिए हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। 1% बाकी सभी गैसें हैं। 1% सिर्फ। एक प्रतिशत बाकी सभी गैसें, 21% सिर्फ ऑक्सीजन और 78 नाइट्रोजन। बनाने वाला मूर्ख नहीं, बड़ी व्यवस्था शानदार है उसकी, तभी तो जीवन चल रहा है। जैसे ही आप ईश्वरीय व्यवस्था से परे जाओगे, आप मारे जाओगे। ईश्वरीय व्यवस्था के भीतर ही चलोगे तो सुखी भी रहोगे, शांत भी रहोगे, आनंदित भी रहोगे, मगन भी रहोगे, खुश भी रहोगे। प्रसन्नता से अगर दूर हो गए हो तो कहीं ना कहीं आपने ईश्वरीय व्यवस्था को नकार दिया है। और मैं क्यों बोलता हूं राजनीति, मैं धर्म के भीतर राजनीति को क्यों फंसा देता हूं? कारण ध्यान से समझना। सभी धर्मगुरु राजनीति पर बोले हैं, लेकिन राजनीति में प्रविष्ट नहीं हुए। ये बात ध्यान में रखना।
मैं आपसे कभी वोट नहीं मांगूंगा, मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा? मुझे कंपटीशन करने की आवश्यकता क्या है? मैं कोई इतना पागल थोड़े हूं जो कि इलेक्शन जैसी मूर्खता करूं। मैं कोई इतना मूर्ख थोड़े हूं जो कि राजनीतिक पीएम की कुर्सी पे बैठ जाऊं। उस कुर्सी के ऊपर तो महामूर्ख लोग बैठते हैं, जिनमें कुर्सी में ही हीरे जवाहरात नजर आते हैं। सही खुशी का भी उन्हें पता ही नहीं चला। जनक अष्टावक्र के लिए सिंहासन छोड़ देता और तुम्हारे राजनीतिज्ञ सिंहासनों के लिए अष्टावक्रों को मरवा दिया करते हैं। उलट बात। बुद्ध सिंहासन को छोड़कर भिक्षा पात्र उठा लेते हैं और तुम्हारे राजनीतिज्ञ भिक्षा पात्रों को छोड़कर सिंहासनों को अपना लिया करते हैं। फर्क करोगे इन बातों में? तुम्हारे भीतर कुछ बुद्धि है? सुनिए, 3 चीजों को बजाना बहुत आवश्यक है, इसीलिए हम राजनीति पे बोलते हैं। 1, आजादी। 2, भरण पोषण। 3, फुर्सत के पल। इन तीनों बातों को गांठ बनाकर बांध लेना अपने हृदय के भीतर। जब जब मैं पाता हूं कि स्वतंत्रता खतरे में है तो कुछ बोलना पड़ता है। ईश्वरीय संदेश आता है कि बोल, और मैं नहीं बोलता, ईश्वर बोलता है। अगर स्वतंत्रता का हनन हो गया तो एक ऐसा हीरा जिसे कबीर कहते हैं, हीरा पायो गांठ गठियायो, उस हीरो को पालो और गांठ में बांध लो चुप करके। उस हीरे का पता ही ना चलेगा, लुप्त हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, गुम हो जाएगा, और फिर वर्षों बीत जाएंगे, आप भूल ही जाओगे कि हीरा भी कुछ होता है। आज ऐसा ही कुछ हुआ है। ये जो लोग कहते हैं कि मैं इस धरती पे दोबारा नहीं आना चाहती, बाबा, इन बच्चियों को क्या हो गया है? इनसे इनका चैन छीन लिया है। जिस सुंदर सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने बड़ी रीझ से किया था, उसकी दुर्गति करती है इन लोगों ने। ये बम बरसाए जा रहे हैं बिना कारण, निर्दोषों को मारा जा रहा है, और तुम्हारी न्यायालयों के भीतर बैठे हुए तथा कथित न्याय देवता देखते हुए भी आंखें मूंद लेते हैं। उनके पास कोई संज्ञान लेने के लिए एप्लीकेशन जानी चाहिए तो वो संज्ञान लेंगे, फिर भी शायद ना लें, लेकिन खुद से नहीं सोचेंगे कि हमें इस चीज का संज्ञान खुद से लेना चाहिए। स्वतंत्रता को जब कभी क्षति पहुंचती है तो हमें बोलना पड़ता है। सही बताएं तो हम नहीं बोलते, ईश्वर ही हमारे भीतर से बोलता है। स्वतंत्रता बचनी बहुत आवश्यक है। अगर किसी ने आपके भीतर जाने से ही आपको मना कर दिया, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? अगर आपको किसी ने आपकी रात्रि की निद्रा ही छीन ली, जो कि बड़ा छोटा सुख है, तो इससे बड़ी दुखद घटना और क्या हो सकती है? और संबोधि तो परम विश्राम की घटना है।
निद्रा तो बड़ा छोटा सा विश्राम है। और अगर आप सोने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, अगर आप ध्यान में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, आपका ध्यान में जाने के लिए आपको फुर्सत के लम्हों की आवश्यकता होती है। मेरी बात को बहुत गौर से, तल्लीनता से सुनना। मैं बड़ा बहुमूल्य सूत्र दे रहा हूं आपको। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। मैं तेरी तरफ देखता रहूं, तू मेरी तरफ देखता रहे। बस उन फुर्सत के लम्हों को मन बार बार ढूंढता है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। फुर्सत के लम्हे बचाने बड़े आवश्यक है। अगर कोई डिक्टेटर आ जाएगा तुम्हारे से फुर्सत के लम्हे छीन लेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आत्मा को सबसे बड़ा खतरा डिक्टेटरों से है, तानाशाहों से है। ये मुल्क जब तानाशाही के हाथ में जाता देखो, और जब धर्म उन्माद से गिरा हुआ पाओ, तो भगवान कृष्ण का ये मंत्र याद कर लेना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मुझे एक की शरण में आ जा। और वो एक कौन? वो आपके ही भीतर बैठे हुए तुम स्वयं। और धिक्कार है उन लोगों को जो तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचने में ही बाधा बनते हैं, तुम्हें समय ही नहीं दे पाते। जब तुम खुद को शरीर की जरूरतों में उलझाए रखोगे, आपको इतना कमजोर कर दिया गया, क्योंकि भूख तो लगेगी, पेट मांगेगा, आप पेट पे पट्टी बांध लोगे, बच्चों का क्या होगा? बच्चे रोएंगे, आप उनको बिलबिलाते हुए देख पाओगे? भूख से तड़पते मरते देख पाओगे? और जब आपको भोजन की व्यवस्था करने के लिए 24 घंटे आपके छीन लिए गए, तो आपको फुर्सत के लम्हे कब नसीब होंगे? और जिसने आपके फुर्सत के लम्हे नसीब करने से आपको रोका, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन। और तानाशाह यही करते हैं, क्योंकि उनकी सारी बातें आपको माननी पड़ेंगी। आप स्वतंत्र ना रहे, स्वतंत्र ना रहे तो परतंत्र हो जाओगे। और फिर ये पागल लोग जैसा चाहेंगे आपको वैसा ही नचाएंगे। और जिस व्यक्ति को फुर्सत के लम्हे नसीब नहीं, वो अपने स्वयं तक ना पहुंच पाएगा। ये सबसे बड़ा सूत्र मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास वक्त नहीं अपने आप तक पहुंचने का, आप सबसे बड़े बदनसीब व्यक्ति हो। और अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में समय है अपने तक पहुंचने का, तो आप सबसे खुश नसीब व्यक्ति हो। लेकिन फिर भी किसी के पास वक्त होता है, ताश खेलने लग जाते हैं। चलो हिल स्टेशन पर घूम आए, चलो आज मूवी देखा है, थोड़ा मॉल में शॉपिंग कर रहा है। आज फुर्सत का क्षण है। फुर्सत के क्षणों को अगर आपने इन बेकार की चीजों में गंवा दिया, तो ध्यान रखना, आप कभी भी उस परम आनंद की खुशबू के लवे भी ना हो सकोगे, करीबी से भी उसको ना देख पाओगे। 3 बातें मैंने समझाई। सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता पे आंच ना आने दें। और देखिए, जो व्यक्ति तानाशाह है, तानाशाह मैं किसे कहता हूं? संविधान तो हमने रजामंदी के साथ बना दिया, वो तो सभी मानेंगे। संविधान से बाहर जाना तो शुभ ना होगा, क्योंकि संविधान
सभी की रक्षा के लिए बनाया गया है, सभी को बांधने के लिए नहीं बनाया गया। संविधान अच्छा विधान, ऐसी कार्य प्रणाली जो आपको सन्मार्ग देती है। संविधान ऐसा विधान जो आपको खुशी प्रदान करे, उसको मानना तो परम आवश्यक है। सभी की खुशी के लिए बना। जो आदमी को संविधान को तोड़ने को, जो खुद ही संविधान को तोड़ दे, संविधान के सारे अंगों को नष्ट कर दे, वो डिक्टेटर। जो अपनी मूर्ख वृत्तियों को लोगों के ऊपर थोपना शुरू कर दे, वो डिक्टेटर। हिटलराना अंदाज, बिना कारण के यहूदियों को चैम्बरों में बंद किया और गैस चैम्बर्स में भूनना शुरू कर दिया। और देखिए, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ज्ञानी सिर्फ आपको जगाएगा। लेकिन कार्य प्रणाली तो आपके हाथ में है, इंप्लीमेंट तो आपने करनी है। तानाशाही का अर्थ कि एक व्यक्ति की बुद्धि के पीछे चले जाना, और वह व्यक्ति पागल भी हो सकता है, कौन जाने। चलता चलता सिक्का खोटा हो जाया करता है, हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, सभी उच्च पदासीन लोगों का वक्त वक्त पर मानसिक उपचार और मानसिक निरीक्षण होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है। मेरा एक मित्र था, बिल्कुल ठीक ठाक, एक दिन पहले मेरे पास से गया। मैं रोज गौशाला मंदिर सैर करने के लिए जाया करता था, आपको पता है। वो सैर करके वापस आ रहा, मैं जा रहा, थोड़ा लेट जाया करता था मैं। रास्ते में मुझे मिला और उसने मुझे देख के ईंट उठा ली और जोर से पटक दी। मैं थोड़ा एक तरफ था, मेरे लगी नहीं। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने उसको पकड़ लिया जाके, क्या हुआ? वो पागल हो गया था। ये सत्य बात बताता हूं आपको। चलता चलता व्यक्ति पागल हो जाया करता है। अपनी हार्ट बीती बताता हूं आपको, मेरे शहर की घटना है। हिल गया दिमाग उसको, कोई पता नहीं, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त का मिजाज थोड़ा बदला तो अगर आपके सिर के ऊपर कोई डिक्टेटर खड़ा है तो समाप्त हो जाएगा, सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। मैं आगाह कर रहा हूं, अपनी स्वतंत्रता को नष्ट न होने देना। और आप अपनी स्वतंत्रता को नष्ट होने के लिए जिम्मेदार भी खुद हो। अगर तुम्हारे भीतर कुछ दुर्भावनाएं भरी जा रही हैं मन में, तो निरीक्षण कीजिए कि ये ठीक है, हमारे लिए शुभ रहेगा। देखिए, डायन पहले औरों का घर खाती है, फिर खुद का घर खाती है, छोड़ती वो खुद को भी नहीं। तभी तो डायन कहते हैं। स्वतंत्रता, पेट भरने के लिए अन्न प्रचुर मात्रा में ईश्वर ने सभी प्राणियों को पेट भरने योग्य अन्न दिया है। कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन भूखे सोते हैं लोग। और बड़े दुख की बात है कि जो ईश्वर की रजा में प्राणी रहते हैं वो भूखे नहीं सोते, और जो व्यक्ति की रजा में रहते हैं वो भूखे सोते हैं।
कितने वर्ल्ड में कितने लोग, आप आंकड़े इकट्ठे कीजिए, भूख से मर जाते हैं। और बहुत से लोग भूख से ही नहीं मरते, शर्म की बात है, बहुत से लोग ज्यादा खाने से मर जाते हैं। अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के बचाव के लिए खाना उपलब्ध होने देना सबसे पहला। राज कोई भी करे, मैं किसी पार्टी और व्यक्ति के न पक्ष में हूं न विपक्ष में। इंदिरा गांधी ने एक नारा दे दिया, मैंने जवाहरलाल को मेरे सामने बैठ के सुना है। मैं छोटा बच्चा था, जवाहरलाल बोल रहा था, करीब उससे 20 फुट दूरी के ऊपर मैं बैठा था। तो उसने मुझे कहानी सुनाई, देश आजाद हुआ, हमने कुछ ना किया, देखिए आज ही हमने सरकार चुनी, सरकार ने कुछ वायदे कर लिए, हमने सरकार को चुन लिया, अब सरकार धीरे धीरे सत्ता को संभालेगी, इस व्यवस्था के अंदर कुछ वक्त तो लगेगा ही ना। हमने अगले दिन से ही धरने देने शुरू कर दिए, हमारी मांगे पूरी करो। भाई अच्छी तरह से बैठ तो जाने दो व्यक्ति को, 2-4-6 महीने लगेंगे, आराम से सारी व्यवस्था को देखने तो दो कि जिस पार्टी ने हमें सत्तासीन किया वो छोड़ के क्या गई है, कर्ज छोड़ के गई है या धन छोड़ के गई है, देख तो लेने दो। इतनी जल्दी भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नई व्यवस्था जब हो तो वक्त मिलना चाहिए। स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करना, नहीं होने देना। और धर्म तुम्हारी स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। मैं जो बोल रहा हूं धर्म उस अर्थों में बोल रहा हूं जिन अर्थों में कवि कृष्ण बोले होंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को परित्याग कर दे अर्जुन। उन्हीं अर्थों में मैं संबोधित आपको कर रहा हूं जिन अर्थों में कवि कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया होगा। राज कोई भी करे, कोई तकलीफ नहीं, हमें क्या तकलीफ है। और मुझे तो विशेषतः कोई तकलीफ नहीं। मैंने तो अपने घर से गेट से बाहर गली का दर्शन नहीं किया है 8 साल से। रोटी कैसी होती है मुझे पता नहीं, भूल गया। जीव का चलाने के लिए, इस जीव का रक्षण करने के लिए सिर्फ दूध ले लेता हूं। मुझे राजनीति से क्या लेना। दुर्घटनावश जब मैं गिर गया था, मैं ठीक से ज्यादा देर तक बैठ के नहीं बोल सकता, इसलिए मुझे कुछ सहारे की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपसे पहले भी बताया था, कभी कभी असहाय दर्द होता है पीठ में। मैंने जब एस्ट्रल ट्रेवलिंग की बात आपको बताई, वहां से जब मैं गया और ब्लैक होल के भीतर घुसा, वहां जाकर एक वॉयलेट रंग की चीज मेरे सूक्ष्म शरीर को पार करती हुई निकल गई। मेरे साथ श्रीनिवास भी थे, शायद मुझे आज याद नहीं है। पुरानी बात है, बहुत साल पुरानी बात है। मेरे शरीर के भीतर से वॉयलेट रंग की एक चीज जैसे निकली। नहीं, मैं अकेला था, याद आ गया। और जब मैं अपने शरीर में वापस लौटा तो मैं कंप रहा था। मैंने उस हल्के से कंपन में रोजमर्रा की मेरी आदत के अनुसार मैं मंदिर में जाया करता था और सुबह की पटड़ी पे, नहर की पटड़ी पे घूमते हुए मैं गिर पड़ा। और ऐसा गिरा कि मेरी किसी तरह की जो नर्व्स होती हैं उनमें विकार आ गया। कभी कभी मैं बिल्कुल ठीक रहता हूं,
और कभी कभी मैं उठ भी ठीक से नहीं पाता। शरीर का विकार है। और ये तो सुषुम्ना इडा पिंगला के भीतर अगर कोई विकार हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है। कहाँ क्या विकार पड़ा है कोई मतलब नहीं मुझे। एक दिन छोड़ जाना है। इसे ठीक करने का मेरा कोई इच्छा भी नहीं है। मुझे बहुत लोग कह देते हैं थोड़ा शॉर्ट प्रवचन कर लिया करो। मैं उन्हें बहुत बार समझाया है, देखिए मेरे पास वक्त बहुत कम है, खाता कुछ नहीं, कैसे चलेगा सर। डॉक्टर के हिसाब से पूछो, सभी डॉक्टर कहते हैं इतने खाने से नहीं चलेगा, आपको खाना ज़्यादा लेना होगा, इतनी कैलोरीज इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर बॉडी। लेकिन मैं उतनी ही कैलोरीज लेता हूँ। चल रहा है शरीर, ईश्वर जाने। दुखद होता है कई बार, दर्द बहुत होता है रीढ़ की हड्डी में। और मैंने आपको बताया कि बुल वर्कर खींचते वक्त मेरी आंख के ऊपर बुल वर्कर लगा। जब खूंटी का एक हिस्सा मैंने बुल वर्कर और फिर मैं उसको खींचने लगा मस्त अवस्था में, तो मेरे आके आंख के ऊपर लगा और मुझे सारा संसार अंधेरा दिखने लगा। वहां से कोई विकार आ गया, मेरे कान में से अक्सर खून आने लग जाता। मैं कोई परवाह नहीं करता। जब चले ही जाना है बस, जब तक चलेगा चलेगा। आपको समझा रहा हूं, जल्दी समझाना, बड़े बड़े प्रवचन करने का और कोई उद्देश्य नहीं। मैंने कोई व्यूज थोड़े इकट्ठे करने हैं 2-2 मिनट का प्रवचन करके, नहीं, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है। मैंने कोई 5-4 मिनट का प्रवचन करके ये मूर्खताओं वाले धंधे थोड़ा करने हैं। मैंने ज्ञान छोड़ के जाना है आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसा मैंने जाना। और क्योंकि मैंने जाना कि ये शुद्ध ज्ञान है, इसलिए मैं अपनी ही पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको देना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है, मेरी मजबूरी भी है। मेरे पास न बुद्ध जितना वक्त है, न महावीर जितना वक्त है, न ओशो जितना वक्त है, न कबीर जितना वक्त है, न नानक जितना वक्त है। इनके सभी के पास पर्याप्त समय था, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं। स्वतंत्रता को बचाए रखना, और ये धर्म अगर तुम्हारे दिमाग पर छा गया तो तुम्हारी स्वतंत्रता आज नहीं कल नष्ट होने को है। क्योंकि ये धर्म तुम्हें ऑक्युपाई कर लेगा, और धर्म एक तरह की परतंत्रता है। बहुत सी बातें आप अपनी बेड़ियों की तरह दिमाग में इकट्ठी कर लेते हो। संविधान की पालना तो करना आपके लिए, सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन इन चीजों का पालन करना आपके लिए आवश्यक नहीं। एक घर में अगर 4 तरह के ब्लड ग्रुप से जन्म लेते हैं तो 4 तरह की ईश्वर तक पहुंचने की विधियां भी तो जन्म ले सकती हैं। कोई समर्पण मार्ग से जाएगा, कोई संकल्प मार्ग से जाएगा, कोई गुनगुनाते हुए जाएगा, कोई नाचते हुए जाएगा, कोई विरह के आंसू बहाता हुआ जाएगा, कोई प्रसन्नता में खिलखिलाता हुआ जाएगा, कोई मस्ती में अल्लाह वाह गुरु राम गॉड ओ गॉड
मस्ती में गुनगुनाएगा, लेकिन आपने उसको दुश्मन नहीं समझ लेना है। जैसे हम कोई चीनी बोलने वाला, कोई रशियन बोलने वाला, कोई फारसी अरबी बोलने वाला, हम उसको दुश्मन थोड़ा समझते हैं। हम यही समझते हैं कि हमें ये भाषा आती नहीं, यहीं तक महदूद रहना। अगर कोई दूसरा धर्म दूसरी दिशा से चल रहा है, नफरत के बीज मत बोलेना। याद रखना, वो नफरत के बीज तुम्हारी धरती में गिरे हुए गिरेंगे तुम्हारी धरती में, और अंकुरित भी तुम्हारी धरती में होंगे। ये कभी हुआ है कि किसान ने अपनी धरती के भीतर बीज बखेरे हों और फलीभूत हुए पड़ोसी की धरती में? नहीं। जो अपने खेत में वो बीज खिलारेगा वो ही फल देंगे उसके खेत को। वो बबूल बोया कि वो आम बोया, तो बोने वाले की इच्छा है। बेहोशी में बोया, मदहोशी में बोया, या होश पूर्वक बोया, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बोया आपने, अंकुरित आपके खेत में होगा, भुगतना आपको पड़ेगा, काटना आपको पड़ेगा। पड़ोसी नहीं काटेगा आपकी फसल को, क्योंकि बोई आपने अपने मन रूपी धरती में बोई, अपनी मन रूपी धरती में सिंचित की, वायु, खाद्य सब कुछ मुहैया कराया, फर्टिलाइजर्स, जो भी कुछ उसको आवश्यकता थी सब आपने प्रोवाइड किया, और आज आप कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ बड़ा भरण पोषण कर रहे हो आप धर्मों का, जिन्हें हम धर्म मानते ही नहीं, जिन्हें कृष्ण धर्म मानते ही नहीं। अन्यथा त्यागने को क्यों कहते? सर्वधर्माण परित्यज्य, क्योंकि बंधन है। उस वक्त भी बंधन होंगे, तभी भगवान कृष्ण जैसे पूर्ण अवतार को ये शब्द बोलने पड़े, अर्जुन को छोड़ दे, तो बस एक ही शरण में आ जा, तो मुझे एक ही शरण में आ जा, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें दुख से मुक्त कर दूंगा, पाप से मुक्त, दुख से मुक्त। पाप दुख का मूल है। प्राणी मात्र से दया दिखाने से पहले अपने ऊपर दया करना। फूल खुशबू को बिखेरने से पहले कली बनकर, मुख बंद कर कर, स्वार्थी होकर सुगंध को जोड़ा करता है आप लोगों के लिए। फिर जब बांटना होता है तो कली अपना मुख खोल देती है, फूल बन जाती है, बंटना शुरू हो जाता है, बांटना नहीं पड़ता। दया धर्म का मूल है। दया भाव को खत्म मत करने देना। और दया भाव खत्म कैसे होता है? नफरत के बीजों से। नफरत की भावनाओं से दया समाप्त होती है। आपने कभी दया का आनंद उठाया नहीं होगा मेरी दृष्टि से। इतना लुत्फ है दया वृत्ति में, आप जरा आजमा के देखिए। किसी जीव पर दया दिखा के देखिए, आपके भीतर फूल महकने लगेंगे। करुणा कीजिए किसी जीव के प्रति। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, अभिमान का मूल पाप, और पाप दुख देता है। दुख का बीज आपने बो दिया। दया धर्म का मूल है। जैसे ही दया से आप चूके, निर्दयी हुए, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लग जियो, दया को मत छोड़ देना। करुणा को बनाए रखना, आपके हित के लिए है। संत पुरुष कहते हैं ये आपके हित के लिए है। अगर आप बीज बोओगे बबूल के, तो उस बीज में आपने ही विचरण करना है उस खेत में, और आपके पांव हाथ छिद जाएंगे कांटों से, लहू लुहान हो जाओगे।
आप ही बोओगे अपनी धरती, मन की धरती के भीतर, और जब वो खिलेंगे फल की तरह, वृक्ष बनेगा और कांटे होंगे, और कांटे छेदेंगे तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे पाँवों को, तुम्हारे शरीरों को लहू लुहान कर देंगे, और पीड़ा होगी। यही तो पाप है। मैं इसीलिए राजनीति की बात करता हूं। 3 चीजों को संभाल के रखना। अपने आय के स्रोत को समाप्त मत होने देना। अपनी आजादी को नष्ट मत होने देना। और तीसरा, लम्हे फुर्सत के पालना। 24 घंटों काम में व्यस्त मत रहना। कुछ राम में व्यस्त रहने के लिए भी पल खोज लेना। राम को भी रमने देना, उसके लिए भी वक्त मुहैया कर लेना, निकाल लेना। मैं किसी के विरुद्ध नहीं, और मैं किसी के विरुद्ध होना भी नहीं चाहता। सभी डिक्टेटर ऐसा करते आए। इंदिरा ने भी ऐसा किया। इंदिरा ने कहा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। बहुत गलत बात है। एक व्यक्ति कैसे भारत हो सकता है? भारत तो अनेक परंपराओं, अनेक विविध तरह के फूलों से सजा हुआ गुलदस्ता है। एक व्यक्ति में वो समा कैसे सकता है? तो हमने विरोध किया इस बात का। इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई, हमने विरोध किया इस बात का। क्यों? तब तो हम वैसे भी अज्ञानी थे, लेकिन संस्कारों के मुताबिक। मुझे याद है 25 जून 1975 की वो रात्रि, जिस दिन इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी, और हमने बहुत दुख का प्रगटावा किया था कि ये तानाशाही की ओर ले जाएगी ये औरत, ये गलत कर रही, ये ठीक नहीं कर रही। लोकतंत्र वैसे भी ठीक व्यवस्था नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कभी बात में। तानाशाही तो ठीक व्यवस्था है ही नहीं। लोकतंत्र तो बिल्कुल ही ठीक व्यवस्था नहीं है। इसका मैं अलग से आपको प्रवचन दूंगा। लोकतंत्र व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, कभी फिर मैं इस विषय में बोलूंगा। ना डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, ना लोकतंत्र होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। उसकी व्यवस्था मैं आपको बाद में बताऊंगा। वक्त बहुत लंबी हो गई है वीडियो, आप सुन नहीं पाओगे। अपनी स्वतंत्रता को तुम्हें खुद बचाना होगा। जागना होगा। जैसे जैसे आपकी स्वतंत्रता खतरे में पड़े, जाग जाना, अन्यथा गुलामी की भेंट चढ़ जाओगे। क्योंकि आपका परम लक्ष्य कुछ और है। कितने मुद्दतों से आप भोंक रहे हो, इस संसार के भीतर दुख सह रहे हो। ठीक कहते हो आप। ये संसार में दुख नहीं है। संसार की व्यवस्थाओं में, सामाजिक कुरीतियों में जो हमने गढ़ी, हमारी मूढ़ मान्यताओं में, इनमें दुख है, और ये कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जितनी ठीक हो सकती हैं उतनी अवश्य कीजिएगा। स्वतंत्रता को खोने मत देना।
अपने शरीर का पालन पोषण करने हेतु आपको काम मिले, जिसे हम रोजगार कहते हैं, उसके तुम हकदार हो। मैं कोई गैर जरूरी बात नहीं कर रहा, मैं किसी विरोध की बात नहीं कर रहा। और फुर्सत के क्षण, देखिए 8 घंटे आप ड्यूटी करते हो, सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी होती है। वो 2 दिन की छुट्टी आप कुल्लू मनाली में मत गुजार देना। आपके भीतर बहुत बड़ा तीर्थ है। आपके भीतर बहुत बड़ी शीतलता का एक कुंड है। प्रचुर मात्रा में रस भरा पड़ा है, अमृत। आप चखने वाले बनो, लेकिन कैसे चखोगे? फुर्सत के क्षणों में आकर। फुर्सत के क्षणों में तभी आ पाओगे जब आपके सर के ऊपर कोई तानाशाह ना बैठा होगा। आप अपनी आत्मा के स्वतंत्र मालिक होने चाहिए। मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं की है जो आपके हित में ना हो। गुलामी की जंजीरें काटने की बात कर रहा हूं, स्वतंत्र होने की बात कर रहा हूं, विद्रोह करने की बात नहीं कर रहा हूं, स्वतंत्र होने की बात कर रहा हूं, जरूरत पूरी होने की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कहता कि आप डिमांड कीजिए कि आपके बैंक भरे हों, खाना नसीब हो, सिर पे छत हो, शरीर पे वस्त्र हो ढकने के लिए, ये जरूरी शरीर की आवश्यकताएं हैं। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। तुमने बहुत दूर जाना है, क्योंकि तुम बहुत दूर निकल आए हो अपने आप से। आंख खोलते खोलते बड़ी देर हो जाएगी, जागो। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं, जल्दी से उठ जाते हैं। मुसाफिर जो जाना दूर होता है, जिन्होंने दूर जाना होता है, वो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। भोर के तारे के उगने से पहले उठ जाते हैं, भोर के तारे के उठने से पहले उठ जाते हैं। मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। धन्यवाद।